देखो, अगर कोई ग्राहक आया है, एक चालू हो गया था तो स्कूल के बाद दुकान पे सैटरडे संडे दुकान पे, वहां दुकान पे उन्होंने 9 साल काम किया और सेल्स के बारे में बारीकी से चीजें सीखी। उनका कहना था कि भैया देखो, अगर कोई ग्राहक आया है एक शर्ट लेने और तुमने एक शर्ट ही बेच दी तो तुम तो पोस्टमैन हो, डाकियो, तुमने क्या किया? तो ये एक शर्ट लेने आया तो उसको 3 शर्ट बेचो, तभी तो तुम सेल्समैन हो। तो इस कांसेप्ट को टेक्निकल भाषा में कहते हैं क्रॉस सेल या अपसेल। कि कोई शर्ट लेने आया तो उसको पैंट बेच दो, ये क्रॉस सेल होता है। और कोई एक शर्ट बेचे उसको 2 शर्ट बेच दो तो ये अपसेल है। तो ये कांसेप्ट उन्होंने किताब से नहीं एमबीए किया, जीवन के एमबीए से सीख लिया। तो यहीं पे आता है आपका बिजनेस लेसन नंबर 1। बिजनेस की शुरुआत करनी है, बिजनेस कुछ नहीं है, बिजनेस कॉमन सेंस है, बिजनेस प्रैक्टिकलिटी है, बिजनेस बाजार को समझना है। तो उसको जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बढ़िया। हल्दीराम जो थे 11 साल की उम्र में बिजनेस में आ गए थे और वॉरेन बफे 12 साल की उम्र में। तो अगर आप एक बिजनेस फैमिली और आपने सोच रखा है कि बच्चे को आगे पीछे बिजनेस में डालना है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पढ़ाओ लिखाओ मत, लेकिन हाँ बहुत अर्ली से उसको दुकान ऑफिस का आदत डाल दो। बच्चे का नाम था वेदांत, तो बच्चे के नाम पे दुकान खोल दी। बिजनेस लेसन नंबर 2, ग्रेट बिजनेस जब बनते हैं ना तो इनसाइट पे बनते हैं। इनसाइट का मतलब कोई ऐसी चीज जो बाजार में रह के आपको एकदम से क्लिक करती है, यार इस चीज की डिमांड है, लोग पैसा देने को तैयार है, पर ये चीज तो कोई कर नहीं रहा, क्या मैं कर लूं क्या? तो जितने भी बड़े बिजनेस बैठे ना सबके पीछे यही चीज थी। तो इनको यहाँ पे इनसाइट मिली कि भैया वेस्टर्न 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 बड़ी कंपनियां सब वेस्टर्न के पीछे, बेचने वाला सब वेस्टर्न के पीछे, कोई इंडियन को ध्यान नहीं दे रहा, इतनी को ध्यान नहीं दे रहा, और डिमांड तो इसकी भी आती है। तो अगर ये गैप है, अगर ये कवर करूंगा तो कुछ होगा। तो पिताजी की इच्छा के विपरीत उस ट्रेंड पे काम चालू किया। उन्होंने कहा एलएफएस या लार्ज फॉर्मेट स्टोर को देने में एक समस्या है बहुत बड़ी। क्या है साहब? ये कस्टमर का डेटा शेयर नहीं करते कि मेरा प्रोडक्ट कौन कौन लेके गए और क्या क्या चीज पसंद आई, क्या क्या चीज नहीं पसंद आई। कस्टमर की सोच का पता नहीं चलेगा, उसकी इनसाइट पता नहीं चलेगी, तब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग में क्या करूं क्या बनाऊं उसको लेके बड़ा कंफ्यूजन था। तो उन्हें काम करते हैं, खुद का एक स्टोर डाल देते हैं। तो जब खुद का ग्राहक आएगा तो डेटा लेंगे, उससे सोच लेंगे, पता पड़ेगा बाजार में चल क्या रहा है। तो ऐसे उन्होंने खुद का पहला स्टोर भुवनेश्वर में डाला और वहां से ये चीजें सीखनी चालू की। तो एक बार समझो, इनका भी लार्ज फॉर्मेट स्टोर एलएफएस में माल जा रहा है, इनका तो रिटेल में माल जा रहा है। उन्होंने खुद का एक स्टोर खोल दिया, फिर उन्होंने दूसरा खोल दिया, तीसरा खोल दिया। लेकिन अब इनको एक टेंशन हुई कि सर जी स्टोर खोलने में पैसा बहुत लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, ऊपर से फिर लोग बाग भी संभालने पड़ते हैं, कौन कितने एम्प्लॉय रखने हैं, उनकी हायरिंग, उनका मैनेजमेंट आया नहीं आया, बहुत माथा फोड़ी है। तो यार अगर ऐसे स्टोर खोलेंगे तो 3 में हालत खराब हो रही है, जिस दिन 30 खोलेंगे 300 खोलेंगे मर जाएंगे। तो इन्होंने कहा यार ये मेथड है कोको मेथड, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, ये वाला काम नहीं करेंगे यार। तो फिर क्या करें? बोले अपन करते हैं फोको। और फोको क्या हुआ? फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तो इन्होंने अपने ब्रांड की कहा भैया फ्रेंचाइजी ले लो, तुम पैसा लगा दो, तुम स्टोर खोल दो, संभाल हम लेंगे। तो इस मॉडल पे भी इन्होंने बाजार में काम करना चालू किया, लोगों ने फ्रेंचाइजी ली और संभालने ये लग गए। अब इन्होंने एक चीज देखी कि यार फ्रेंचाइजी देने से पैसे की दिक्कत तो खत्म हो गई, पैसा तो ज्यादा नहीं चाहिए, वो तो दुनिया लगा रही है, लेकिन संभालने की तो माथा बड़ी आज भी है यार, ये भी नहीं चाहिए यार। फिर क्या करें? बोले और तेजी एक्सपैंड करना है तो फिर यार फोको भी नहीं चलेगा, पूरा फोफो मेथड लगा देते हैं। तो फोफो क्या होता है? फोफो मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। भैया तू ही फ्रेंचाइजी लगा, तू ही तेरा स्टाफ रख, तू ही माल बेच, मैं 3 चीज करूंगा। क्या? मैं डिजाइन बनाना मेरी जिम्मेदारी, मार्केटिंग करना मेरी जिम्मेदारी, और तेरी दुकान पे माल पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। क्योंकि ये तीनों काम तो सेंट्रलाइज तरीके से कर लूंगा, माल बना के कहां भेजना है, क्या क्या बनाना है, और मार्केटिंग। लेकिन ये एक एक स्टोर नहीं संभलेगा। और जैसे ही इन्होंने इस फोफो मेथड पे आए ना, आग लग गई भाई साहब। ये 600 स्टोर क्यों खिले? फोफो थे ना इसलिए खुले, कोको होते फोको होते नहीं खुलते भाई साहब। तो बिजनेस लेसन नंबर 4, अगर आपको रॉकेट की स्पीड से बढ़ना है कि भैया मेरे को तेजी से बढ़ना है, तो आपके लिए बेस्ट मेथड है फोफो। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट कहता है मैं ही बनाऊंगा मैं ही करूंगा, उसकी स्पीड धीरे ना, धीरे 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 करता है, इतने साल लगे जब इतने स्टोर बने। तेजी से काम होता है तो किसमें होता है? फोफो में। ध्यान रखना। राहुल जी यार स्टोर खोलने से क्या होता है? हम 10 खोल दे, 20 खोल दे, 50 खोल दे, ग्राहक तो आते ही नहीं है, यही तो असली कलेश है। उसके लिए मान्य, उसमें आपको याद है मैं एक बात बार बार बोलता हूं कि ग्राहक आजकल आता नहीं है, ग्राहक को बुलाना पड़ता है। और ग्राहक को बुलाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसे कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग करने से पहले करनी पड़ती है ब्रांडिंग। क्योंकि अगर आप बोलोगे हम सब कुछ बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं, तो लोग तुम्हें जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, भीड़ में गुम जाओगे। भीड़ से अलग हटना है तो ब्रांड बनाना पड़ेगा, एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। तो रवि मोदी ने कहा भैया कैसे बनाए पहचान यार, ये बताओ। शादी भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। जितना सेलिब्रेशन, जितनी खुशियां, जितना खर्चा और बिजनेसमैन की जितनी कमाई और जितनी सेल शादी में होती है उतनी कहीं नहीं होती। ये शादी से जुड़े हुए लोग अच्छी तरह जानते हैं। इंडिया में हर साल 1 करोड़ शादी होती है, एवरेज बजट 10 लाख मानो, 10 लाख करोड़ का मार्केट है। पर इतने बड़े मार्केट में इंडियन ब्रांड भी है ऐसे की शादी मतलब मान्यवर शादी है, तैयार होकर आइए। इसकी शुरुआत कहां से करें? मार्केटिंग कहां करें? बोले ऐसी जगह करो जिनकी जेब में थोड़ा पैसा हो। पैसे वाले लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लेक्स में मूवी देखते हैं। तो इन्होंने अपने ऐड चालू किए मल्टीप्लेक्स में। जब आदमी 500 रुपए का पॉपकॉर्न लेके बैठा है और 2 मिनट कहीं आने जाने की जगह भी नहीं है, मान्यवर का ऐड आता है बढ़िया सा इमोशनल सा, एक सेलिब्रिटी के साथ। बंदे बोलता है ब्रांड चाहिए आपकी भाई शादी में, ये ट्राई करके आएंगे, बढ़ गई सेल। इसमें ऐड किया, इससे सेल बढ़ी, जो सेल बढ़ी उससे और मार्केटिंग की, धीरे धीरे आईपीएल में पकड़ बनाई और आईपीएल की 3 टीमों को ये स्पॉन्सर करने लगा। और जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान्यवर की जिंदगी में लगा वो लगा जब 2017 में उन्होंने विराट कोहली का साइन किया और उसी साल में वो बने कैप्टन। तो भाई साहब और वैल्यू बढ़ गई। और विराट कोहली आने के बाद इन्होंने कहा सुनो एक काम करते हैं, अभी तो शादी मतलब मान्यवर है, अपन बोलते हैं शादी नहीं, सेलिब्रेशन किसी भी तरह का हो, हर त्योहार में भी मान्यवर होना चाहिए। तो विराट कोहली के साथ एक ऐड चालू किया था, हर त्योहार इंडिया का त्योहार। हमें तो खुशी का बहाना चाहिए यार, हर त्योहार इंडिया का त्योहार। और उसमें मान्यवर ने लॉन्च किया कि हम वेडिंग वेयर नहीं है, हम सेलिब्रेशन वेयर है। और उसी समय भाई साहब अनुष्का से अफेयर चल रहा है विराट जी का और शादी की बातें चल रही। तो इन्होंने कहा इससे बढ़िया इंडिया में नहीं है, एक काम करें अनुष्का को भी साइन कर लेते हैं। और अनुष्का को साइन किया और उनके साथ नया ब्रांड लॉन्च किया मोहे, कि मान्यवर तो आदमियों के लिए आ जाएगा, मोहे महिलाओं के लिए आ जाएगा, ब्रांड लॉन्च। अब यहाँ पे मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ब्रिलियंट लेसन सीखो। वो चाहते तो जो गर्ल्स के वियर थे वो मान्यवर ब्रांड में निकाल देते, क्या फर्क पड़ता? पर उनका नहीं, हर सेगमेंट के लिए अलग ब्रांड होगा, हर कैटेगरी के लिए अलग ब्रांड होगा। तो मान्यवर किसके लिए है? आदमियों के लिए। तो महिलाओं के लिए क्या निकालेंगे? मोहे। फिर उन्होंने कहा मान्यवर में तो मान लो 15-20 हजार की रेंज में जा रहे कपड़े, अगर और महंगे कपड़े बेचने हो तो अपर मिडिल क्लास को टारगेट करना हो तो एक और ब्रांड लॉन्च कर दिया, तो मैं हूं। और उन्होंने कहा चलो मिडिल क्लास वाले तो ये ले रहे हैं और छोटा आदमी लेना चाहे तो बोले एक और ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, मंथन। तो इनके पास लोअर कैटेगरी के लिए, मिड कैटेगरी के लिए, ऊपर कैटेगरी के लिए, सबके लिए अलग अलग ब्रांड है और सबको इंप्रेस करने के लिए अलग अलग ऐड है। जैसे कपल को ट्रैक करना हो तो विराट कोहली निष्का आ जाते हैं, ये ऐसा कपल भाई साहब। यूथ को ट्रैक करना हो तो कार्तिक आर्यन आ जाता है, रणवीर सिंह आ जाते हैं। और अगर महिला को अकेले ट्रैक करना हो तो आलिया भट्ट आजकल मान्यवर में दिख रही है। तो बिजनेस लेसन नंबर 5, सारी मार्केटिंग एक अम्ब्रेला में नहीं होगी, हर प्रोडक्ट की ऑडियंस अलग है, हर आदमी का पॉकेट अलग है। पहले एक सेगमेंट पकड़ो, उसको मार्केट करो, कवर करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर सब आपका। तो भाई लोग ये केस स्टडी तो आप देख ही रहो, इससे तो बहुत कुछ आप सीखोगी। लेकिन अगर आप
मार्केटिंग को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हो कि सर जी मार्केटिंग में कैसे एक एक ऑडियंस ढूंढी जाए, कैसे उनका पेन ढूंढा जाए, उतना बिक जाता है। इनका टोटल अनसोल्ड माल कितना रहता है? मात्र 3%। अब आपका सवाल कि राहुल जी इतना सारा माल बनाते हैं, सारा थोड़ी बिकता होगा, और अगर बिक जाता है तो कैसे, ऐसा क्या जादू है? इनमें आती है स्ट्रेटजी नंबर 3, यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स। इनको समझ में आ गया भैया, कस्टमर के दिमाग को समझो और कस्टमर के बिहेवियर को समझ जाओगे ना, क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, तो सब काम हो जाएगा। तो जब से इन्होंने पहला स्टोर खोला था, दूसरा स्टोर, तब से सॉफ्टवेयर में डेटा देखते हैं कि किस शहर में कौन सा कलर, कौन सी डिजाइन, किस प्राइस रेंज की माल चलता है। तो उस शहर में उसी तरह का कलर, उसी तरह की डिजाइन, उसी तरह की चीजें, कि सर्दी में क्या चलता है, गर्मी में क्या चलता है, दिवाली में हैदराबाद में तो ये चलता है, पर मुंबई में ये चलता है। ईद अगर आ जाती है तो इस एरिया में ये बिकता है, इस एरिया में नहीं बिकता। ये सारा डेटा इनके पास, तो उस हिसाब से चीजें मैनेज करते हैं। तो वेस्टेज मात्र 3% रहता है, और इसीलिए मान्यवर में, बड़े से बड़े ब्रांड में लगती है 3% माल इनका बचता है, वो या तो इसको जला देते हैं या दान कर देते हैं, बेचते नहीं। बिजनेस लेसन नंबर 6, डेटा स्टिंग। देखो छोटे बिजनेस में तुक्का चलता है, मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है ऐसे देख ले, वैसे देख ले, ये कर ले, ना कर दे। बड़ा जब बिजनेस करना है या बड़े लेवल पे पहुंचना है, बिना डेटा पार नहीं पड़ेगी। तुम्हारी समझ, तुम्हारे तुक्के से 1-2-5 करोड़ की सेल होती है, 2-5-100 करोड़ की सेल करने के लिए डेटा लगेगा। तो डेटा की आदत अभी से डालो। इन लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रेटजी, जिसका जिक्र शायद सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं सबसे लास्ट में कर रहा हूं वीडियो के अंत में, ताकि जो सीरियस आदमी उन तक ये बात पहुंचे। अरे गरे तो खेरे को नहीं बतानी अपने को स्ट्रेटजी। चूज अ फील्ड विद लो कंपटीशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड। ये क्या हुआ राहुल जी? ऐसे बिजनेस को चूज करो जहां पे अभी लोगों की नजर नहीं है, कंपटीशन कम है, पर आगे जाके उसकी चीज बुलंद है। क्योंकि कोई चीज तुम ऐसी देख लो जो बाजार में इन है, क्या आजकल बाजार में यही चल रहा है, तुम वहां कूदोगे तो तुमको लग रहा है यही चल रहा है, तो तुम्हारे जैसे 1000 आदमी और कूदेंगे, फिर कंपटीशन, वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो जहां लोगों को अपॉर्चुनिटी ना दिखेगी वहीं पे गेम खेलना है। पर ऐसी जगह तुम खेलो जहां कुछ है ही नहीं और आगे भी कुछ नहीं है, तो मर जाओगे। तो जहां आज कुछ नहीं है, आगे कुछ है, ऐसी जगह पे ध्यान देना। शेयर मार्केट में क्या होता है, कंपनी को ऐसे टाइम पे पकड़ो जब किसी और का ध्यान नहीं हो, तब खरीद लो, सस्ती मिलेगी, फिर जब सबका ध्यान आएगा तो चीज बढ़ जाएगी। ये गेम खेलना है। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन, यू कैन डू इट। वो एक बदमाश कंपनी का डायलॉग है, बड़ी से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़ी आइडिया से बड़ा होता है। बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से बड़ा नहीं होता, एक आइडिया से बड़ा होता है। तो आपने आज देख लिया, उस बंदे के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई उसके पास मोटा पैसा नहीं था, कोई